अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को। दोस्तों सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं दोस्तों। आज थोड़ी बात कड़वी ज़रूर है, लेकिन हकीकत यही है दोस्तों। आज ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि हर घर में मसला है। तकरीबन मैं तो कहूँगा कि 99% माँ बाप जो है ना, ये गलती ज़रूर करते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा ये है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपको बात करूँगा कि ये गलती क्या थी। अच्छा, ये दोस्त ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों से मशवरा लेना चाहता हूँ। मैं कराची का रहायशी हूँ। फुल टाइम बाइकिया और ड्राइवर चलाकर अपनी फैमिली का गुजर बसर करता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चा 6 साल का है और दूसरा बच्चा 8 साल का है। बाइकिया और इन ड्राइवर के अलावा मेरा कोई आमदन का ज़रिया नहीं है और ना ही किसी की कोई माली सपोर्ट है, और मेरा कोई अपना नहीं है, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना ही माँ बाप हैं। बाइकिया इन ड्राइवर से ही मेरे घर का सिस्टम चल रहा है। आपको पता ही होगा कि बाइक में कितने काम निकलते हैं, और जिस दिन बाइक ख़राब हो जाए कमा भी नहीं पाता, और इस महंगाई से सबका गुजारा मुश्किल हो गया है। मेरा गुजारा तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। वाइफ को भी जॉब करने का बोल दिया है, और वाइफ को जॉब भी मिल गई है। अब मसला ये हो रहा है कि बच्चों को स्कूल छोड़कर और वाइफ को जॉब पर छोड़कर 3 घंटे के लिए बाइक चलाता हूँ। फिर दिन को बच्चों को स्कूल से घर लाता हूँ। खाना खिलाकर 2 बजे मदरसे छोड़कर आता हूँ। 4 बजे मदरसे से बच्चे घर आते हैं। 5 बजे बच्चों को ट्यूशन छोड़कर घर 2 घंटे बाइकिया चलाता हूँ। 7 बजे वाइफ को लेने चला जाता हूँ। 2 घंटे बाइक चलाता हूँ, 7 बजे वाइफ को लेने चला जाता हूँ। 5 घंटे ही बाइक चला पाता हूँ। 500 से 600 ही कमा पाता हूँ। मेरा और मेरी वाइफ का कराची में कोई अपना रिश्तेदार नहीं जिनके पास बच्चों को छोड़ सकूं। मजबूर होकर मुझे ही बच्चों को देखना पड़ रहा है। 3 दिन ही हुए हैं वाइफ को जॉब पर लगे हुए। वाइफ की सैलरी भी 16,000 है। अब परेशानी ये है कि मैं अगर 5 से 600 ही कमाता रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वाइफ को जॉब करवाने का आप आप ही कोई मशवरा दें कि मैं क्या करूं, या मुझे कोई ऐसा इदारा बता दें जहां मैं बच्चों को सुबह छोड़कर आऊं और शाम को 7-8 बजे बच्चों को वापस घर ले आ जाऊं और 1,000-1,200 तक कमा सकूं। फिर मेरा गुजार बसर अच्छा हो जाएगा। कोई मशवरा दें, बड़ी बराए मेहरबानी। अच्छा दोस्तों, ये कहानी एक हमारे बाइकिया पार्टनर की है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि हम कौन सी गलती करते हैं। भाई, हम बच्चों को तालीम देने के लिए स्कूल दाखिल करवा देते हैं, ठीक है। बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में हम दाखिल करवा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चा जैसे बड़ा होता है उसको कॉलेज में दाखिला करवा देते हैं। उसको सारी चीज़ जब बड़ा हो जाता है, जवान तक हो जाता है, हमने दुनिया की हर चीज़ उसको सिखा दी, लेकिन नहीं सिखाया तो उसको ये चीज़ नहीं सिखाई हमने कि भाई घर का खर्चा कैसे चलाना है। जो हर बंदा हर चीज़ को यहाँ गलत हो जाता है। तकरीबन 80% लोग जो है ना, ये गलती करते हैं कि बच्चे को स्कूल अच्छी तालीम दे दी, बच्चे को अच्छी जॉब दिलवा दी, जॉब 20,000 25,000 की जॉब दिलवा दी। अब उसको ये नहीं बताया गया कि भाई 25,000 में गुजारा कैसे करना है, 20,000 रुपये में गुजारा कैसे करना है। तो दोस्तों, ये हर बंदा जो है ना, हर बंदा यही गलती कर रहा है।
अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तालीम दे रहा है, स्कूल की दीनी तालीम, स्कूल की तालीम, लेकिन नहीं तालीम दे रहा, तो वो इस चीज़ की तालीम नहीं दे रहा कि भाई हमने घर का ख़र्चा किस तरीके से चलाना है। जब वो उसकी शादी कर देते हैं उसके बाद वो अलग हो जाता है, उसको फिर अपना घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई मैंने घर का ख़र्चा किस तरीके से चलाना है। क्यों? क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया, उसको सिखाया ही नहीं गया कि भाई मैंने घर का ख़र्चे अखराजात कैसे पूरे करने हैं। फिर जब वो शादी करवा के जब अलग होता है, फिर जब एकदम उसके ऊपर सारा बोझ आता है, तो फिर उसको समझ नहीं आती कि भाई मैं ये क्या करूं, अब मैं ख़र्चे घर के किस तरीके से चलाऊं। अब तमाम भाइयों से मेरी बात बुरी ज़रूर होगी, लेकिन अब तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि भाई अपने बच्चों को ये तालीम के साथ साथ ये भी तालीम दो। बच्चों को आप बच्चे को इस तरीके की तालीम दो कि जब वो बड़ा हो जाए, अब 12-13 साल का हो जाए, 14-15 साल का हो जाए, अपने घर के अखराजात ख़रीदने की उसको इजाज़त दी जाए। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसको तालीम ये भी दो साथ में। बच्चों को ये तालीम लाजमी है, जब वो 13-14 साल का होगा उसको घर के अखराजात पूरे करने की पूरी, जब उसकी शादी करोगे तो तब तक वो अपनी पूरी ज़िम्मेदारी आसानी से संभाल सकेगा। उसके आप घर के अखराजात के लिए 20,000 दे रहे हो, 25,000 दे रहे हो, उसको उसके हाथ पे रखो कि ये 25,000 है, ये घर के अखराजात पूरे करने हैं आपने, उसको ज़िम्मेदारी ठहरा दो। 12-13 साल की उम्र में जब आप घर का राशन के लिए लेने के लिए जाते हो, तो साथ में उसकी उंगली पकड़ो और उसको साथ लेके चलो। उसको बताओ कि कितना सौदा, कितना सामान, कितना राशन लेना है, कितना राशन कितने दिन तक चलेगा, उसको सारी चीज़ें ये समझाओ, ताकि आने वाले वक्तों में जब शादी हो जाती, अक्सर लोग ये कहते हैं कि शादी हो जाएगी ना सुधर जाएगा। शादी होगी, कुछ तो अपने आप को संभाल लेते हैं, कुछ तो समझ में कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ज़हनी डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि मैंने घर का ख़र्चा चलाना कैसे है। जब आप उसको अपने साथ लेके चलेंगे, जब आप उन लोगों को उनका हाथ पकड़ के अपने बच्चों को साथ लेके चलोगे कि बेटा ये आपकी ज़िम्मेदारी है, एक बेटा जब ये जिम्मेदारियां पूरी करने पे कामयाब हो जाएगा, फिर दूसरे बच्चे को दे दो, बड़ा कामयाब हो गया, बड़े को कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेज दो, क्योंकि वो जिम्मेदारी कर चुका है, वो जिम्मेदारी कर सकता है। उसके बाद छोटे बच्चे की ड्यूटी लगा दो कि बेटा अब तेरी बारी है, अब घर का सामान आपने पूरा करना है, अब घर का खर्चा आपने पूरा करना है, ये आपके पैसे हैं, ये इनकम है, ये 25,000 में महीना चलाना है या 20,000 में महीना चलाना है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारियां डालो, ताकि आने वाले वक्त में वो ये ऐसे मजबूर ना हो जैसे ये हमारा भाई मजबूर हुआ हुआ है, जैसे ये हमारा भाई मजबूर हो के लोगों से मशवरा कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से अपने बच्चे को ये भी तरबियत साथ में दे दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।